सच सच बताना, क्या इन चीज़ बॉल्स को देखकर आपको लग रहा है कि ये बिना फ्राई किए बनी है और इसमें कोई मैदा, आटा, कॉर्नफ्लावर कुछ भी अनहेल्दी नहीं गया है? तो अब अगर आप भी डीप फ्राइड और अनहेल्दी होने की वजह से अपने फेवरेट स्नैक्स एंजॉय नहीं कर पाते हो, तो एक बार ये कॉर्न चीज़ बॉल्स मेरे तरीके से बनाना, आपको बहुत पसंद आएंगे और अब आप गिल्ट फ्री अपने और अपनी फैमिली के लिए ये स्नैक्स बना सकते हो और इसे एंजॉय कर सकते हो। तो अब इस फेस्टिवल सीज़न अनहेल्दी डीप फ्राइड चीज़ों को छोड़कर कुछ हेल्दी चुनिएगा। तो इसके लिए ना सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ पोहा, नॉर्मल रेगुलर पोहा जो हम सुबह पोहे नाश्ते में यूज़ करते हैं ना, वही है ये। और 1 तिहाई कप जितना पोहा लेकर बस मैंने इसे अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। इसे पानी में भिगो कर नहीं रखना है, बस अच्छे से वॉश करके एक साइड पर रख देते हैं ताकि पोहा अच्छे से फूल जाए। और इसके बाद अब मैंने 2 मीडियम से साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं, उबाल के इसका छिलका निकाल दिया है और अब इसे मैश कर रहे हैं। मैश करने के लिए ना मैंने ये स्पायरल वाली ये छन्नी ली है, मुझे पता नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं, बट मैंने एक इंस्टाग्राम पे देखा था कि इससे ये काफ़ी अच्छे से मैश हो रहा है और काफ़ी अच्छे से मैश हो भी गया है। वैसे स्पायरल वाली छन्नी को बोलते क्या, अगर आपको पर्टिकुलर नाम पता है तो मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में। और इसके बाद अब मैंने यहाँ पर ये 1 कप जितने लिए हैं कॉर्न्स, ये फ्रोज़न कॉर्न्स मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये ऑलरेडी हाफ़ बॉइल्ड रहते हैं, तो इसीलिए मैं इन्हें बॉयल नहीं कर रही हूँ। अगर आप कच्चे कॉर्न्स ले रहे हैं तो पहले बॉयल कर लीजिएगा। और फ्रीज़र में रखे हुए थे तो थोड़े ठंडे और बर्फ़ जमी हुई थी, तो थोड़ी देर के लिए पानी में रख दिया था मैंने इसे। और अब इसका एक्स्ट्रा पानी हटा कर ना अब हम अपनी इस कॉर्न्स को अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे ताकि जो पानी है वो निकल जाए। और अब एक चॉपर में इसे एक्स्ट्रा पानी निकालते जाएंगे और चॉपर में डालते जाएंगे। मैं चॉपर में ही चॉप कर रही हूँ, आप इस काम को ग्राइंडर से भी कर सकते हो। और साथ ही में इसमें थोड़ी सी सब्जियों को भी मैं चॉप कर रही हूँ। तो 1 मीडियम से साइज़ का प्याज लिया है, इसको थोड़े छोटे टुकड़ों में कट करके डाल देंगे। 1 छोटे से साइज़ की शिमला मिर्च ली है, ये भी मैं इसी में ही डाल रही हूँ। और साथ में 7-8 कलियाँ लहसुन की। इन सारी चीज़ों को मैं चॉपर में ही चॉप करके यूज़ कर रही हूँ। आप बारीक काट सकते हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, बस चॉपर से काम थोड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, अब इसके बाद गाजर भी मैं इसमें डालूँगी, बट गाजर को ना मैंने चॉपर में नहीं चॉप किया है क्योंकि एक तो चॉपर में जगह भी कम थी और मुझे ना गाजर कद्दूकस की हुई ज़्यादा पसंद है। तो मैं गाजर को कद्दूकस कर रही हूँ और कद्दूकस करने के बाद इसका एक्स्ट्रा पानी मैं निकाल दूँगी। तो बस सारी तैयारी हो गई है। अब ये जो पोहा हमने रखा था फूलने के लिए, अभी आप देख रहे हो कि ये फूल गया है और ड्राई है ये, इसमें कोई पानी वगैरह नहीं है। तो अब हम सारी चीज़ों को बस मिक्स करेंगे। तो एक बोल लेंगे और इसमें सबसे पहले डालेंगे ये कॉर्न, प्याज, शिमला मिर्च और लहसुन वाला मिक्सचर। साथ में ये कद्दूकस की ही गाजर डाल देंगे, इसका पानी मैंने निकाल दिया था। और साथ में मैं इसमें एक बारीक काट के हरी मिर्ची डाल रही हूँ। हरी मिर्ची को मैंने चॉपर में चॉप नहीं किया क्योंकि कई बार ना वो बड़े बड़े मोटे टुकड़े रह जाते हैं। और साथ में अब डाल देंगे अपना ये उबला हुआ आलू और साथ में जाएगा ये पोहा। पोहा से इसमें ना बाइंडिंग आ जाएगी। और सीजनिंग के लिए 1 छोटा चम्मच या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 छोटा चम्मच ऑरिगेनो, 1 छोटा चम्मच मिक्स हर्ब्स, 1 छोटा चम्मच मुझे रेड चिली फ्लेक्स डालने थे बट मेरे पास आज कम थे, तो आधा छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स के साथ मैंने आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर भी डाल दिया है। आपको जो भी सीजनिंग पसंद हो आप वो डाल सकते हो। और बस इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स और मैश कर लेना है। अच्छा, इस मिक्सचर में ना अभी तक मैंने कोई भी ड्राई फ्लावर ऐड नहीं किया है बाइंडिंग के लिए, बट जितना पोहा डाला था उसी से ही अगर ये अच्छे से बाइंड हो जाए तो हम इसी तरह से काम चला लेंगे। नहीं तो अगर आपको लगे कि मिक्सचर गीला है तो आप इसमें ड्राई फ्लावर डालेंगे, और उसमें डालना क्या है वो मैं आगे बताती हूँ आपको। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये बॉल अच्छे से बंध रही है, मुझे ज़्यादा गीला भी नहीं लग रहा है ये मिक्सचर, तो मैंने इसमें अभी तक कोई ड्राई फ्लावर नहीं डाला है। अब हम इससे अपनी चीज़ कॉर्न बॉल्स बनाएंगे, जिसके लिए अब मैंने यहाँ पर ये मोज़रेला चीज़ लिया है, इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र से पहले निकाल के रख दिया था। तो अब करना क्या है कि इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे अपने इस कॉर्न मिक्सचर में से और इसको बॉल बना के पहले फ्लैट कर लेंगे। और फिर अब इसके सेंटर में हमें ये चीज़ रखना है। चीज़ को मैंने रूम टेम्परेचर पर था तो इसको भी मैं इस तरह से प्रेस कर रही हूँ ताकि ये एक बॉल की शेप में आ जाए और हमें स्टफ़ करना ईजी हो। और बस इसे सेंटर में रख के अब इसके साइड्स को उठाते हुए इसको सील कर देंगे, जैसे हम नॉर्मल स्टफ़ पराठा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। और इसी के साथ तैयार हो गई है हमारी ये एक चीज़ कॉर्न बॉल। है ना बहुत ही आसान। तो बस इस तरीके से सारी चीज़ कॉर्न बॉल्स को हमें बना लेना है। अच्छा, बनाते बनाते ना हो सकता है कि प्याज डला हुआ है इस मिक्सचर में और नमक भी डला हुआ है, तो हो सकता है कि ये मिक्सचर पहले गीला ना लगे, बट आपको धीरे धीरे ये लगे कि ये गीला हो रहा है और आपको स्टफ़ करने में प्रॉब्लम आए, जैसे मुझे हुआ। तो मुझे थोड़ी सी लगा कि ये गीला हो रहा है, तो अब मैं ना इसमें डाल रही हूँ बेसन। बेसन से इसमें बाइंडिंग भी आ जाएगी और इसमें प्रोटीन्स भी ऐड हो जाएंगे। तो कोई अनहेल्दी चीज़ हम नहीं डाल रहे हैं। तो 1.5 छोटा चम्मच बेसन डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और अब ये मिक्सचर एकदम परफेक्ट लग रहा है मुझे। अगर आपका मिक्सचर पहले से ही गीला हो तो आप पहले ही बेसन डाल लीजिएगा। और बस इस तरीके से हमें ये बॉल्स बना लेनी है। अगर आपको चीज़ नहीं डालना है,
और भी हेल्दी रखना चाहते हो, वैसे बच्चों के लिए तो चीज़ भी हेल्दी होता है, तो आप इसे बिल्कुल बिना चीज़ के ऐसे ही बना सकते हो। तो हमारी ये बॉल सारी की सारी तैयार हो गई हैं। अच्छा, इन बॉल्स को ना आप एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स। ये नॉर्मल रेगुलर कॉर्नफ्लेक्स हैं जो हम सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह में यूज़ करते हैं। इसके साथ इसमें एक्स्ट्रा क्रंच आ जाएगा। आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हो। और बस इसे मैंने ग्राइंडर में हल्का सा ग्राइंड करके इसका पाउडर जैसा बना लिया है। तो अब क्या करेंगे कि एक एक बॉल लेंगे और बस इसे सीधा इसमें कोट कर देंगे। क्योंकि आज मैं इन्हें डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ तो मैं इन्हें सीधा ही इस पाउडर में कोट कर रही हूँ। बट अगर आपको डीप फ्राई करके बनाना है इसी पकौड़े को, तो आप कॉर्नफ्लावर और मैदे की एक स्लरी बना लीजिएगा, उसमें पहले कोट करिएगा और फिर इस पाउडर में यानी कि ब्रेड क्रम्स या फिर कॉर्नफ्लेक्स के साथ कोट कर दीजिएगा। अच्छा, बॉल्स तैयार हो गई हैं। अब हम इन्हें पकाएंगे, जिसके लिए अब हम यूज़ करेंगे अप्पम पैन। नॉर्मल रेगुलर अप्पम पैन जिसमें आप अपने अप्पे बनाते हो ना, ये वही पैन है। हल्का हल्का सा इसमें ऑयल डाल देंगे, बस बिल्कुल एक एक दो दो ड्रॉप्स जितना ऑयल डाल के इसको चाहो तो थोड़ा थोड़ा फैला लो पूरे मोल्ड में। और फिर हम इसमें रख देंगे अपनी ये चीज़ कॉर्न बॉल्स। लग रही है ना अभी से वैसे कितनी यमी। और इसे अब हम लो मीडियम फ्लेम के ऊपर इसमें सेक लेंगे, अलटते पलटते रहिएगा इसकी साइड को। अच्छा, ये तो हुआ अप्पम पैन। बट अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप इन्हें एयर फ्रायर में भी बना सकते हो, जिसके लिए मैंने एयर फ्रायर को प्री हीट करके रखा हुआ है 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए। और अब हम इसमें अपनी ये चीज़ कॉर्न बॉल्स रख देंगे और बस इसे एयर फ्राई करेंगे इस प्री हीटेड एयर फ्रायर में 180 डिग्री के ऊपर तकरीबन 10 से 15 मिनट, या तब तक जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगी। और अब ये जो पैन में पक रही है ना, इसकी साइड को आप पलटते ज़रूर रहिएगा। आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया इसके ऊपर। चाहो तो हल्का हल्का ब्रश से और भी ऑयल लगा सकते हो, बट मैंने और ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाया। और बस इसी ऑयल में ही इन सारी बॉल्स को अच्छे से अलटते पलटते हुए हमें सेक लेना है। अच्छा, जब ये बॉल्स थोड़ी सी सिक जाएंगी ना, जिनके अंदर हमने चीज़ स्टफ़ किया है, हो सकता है कि इस तरीके से उनके अंदर से चीज़ निकलना शुरू हो जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस स्टेज पर आप फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम हाई के ऊपर रख लीजिएगा, क्योंकि अब ये सिक चुकी हैं, बस हमें कलर ही देना है। तो बस इसे अलटते पलटते हुए इसकी साइड्स को अच्छे से हमें सेक लेना है। तो थोड़ी देर तक इसे सेकने के बाद अब फाइनली तैयार हो गई हैं हमारी ये चीज़ी कॉर्न बॉल्स। बाहर से कलर आप देख रहे हैं कितना अच्छा आ गया है इसके ऊपर, और काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो गई हैं ये। तो बस तैयार है हमारी ये हेल्दी गिल्ट फ्री चीज़ कॉर्न बॉल्स। लग रही है ना बहुत ही ज़्यादा यमी चीज़ स्टफ्ड ये बॉल्स, आपको बहुत पसंद आएंगी। और इधर अब ये जो एयर फ्रायर में हमने रखी थी, अब ये भी काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो गई हैं। इसके ऊपर मैंने एक ड्रॉप भी ऑयल नहीं लगाया, बस नीचे ग्रीस ही किया था, और ये एकदम क्रिस्पी बनी है। तो बस तैयार हैं आज की हमारी ये हेल्दी गिल्ट फ्री चीज़ कॉर्न बॉल्स, और इन्हें मैं सर्व कर रही हूँ ये हेल्दी गिल्ट फ्री, बिना एक भी बूंद ऑयल यूज़ किए, हाई प्रोटीन मेरी होममेड चिपोटले मेयोनीज़ के साथ। अगर आपको इस चिपोटले मेयोनीज़ की रेसिपी चाहिए होगी तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं रेसिपी शेयर कर दूँगी। और बस इस गिल्ट फ्री स्नैक को अब आप गर्मा गर्म एंजॉय करिए। मैंने ऊपर से थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला हल्की सी इसको कलर देने के लिए। और अभी आप इसकी बाहर से क्रिस्पीनेस देख रहे हैं कितना क्रिस्पी है, और अंदर का ये चीज़ देखिए, बहुत ही ज़्यादा यमी बनते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर अब आप भी इस दिवाली या इस फेस्टिवल सीज़न अपने घर वालों के लिए, अपने लिए कुछ हेल्दी और कुछ गिल्ट फ्री स्नैक्स ढूंढ रहे हैं, तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये हेल्दी चीज़ कॉर्न बॉल्स आपको बहुत पसंद आएंगी। तो मैं तो फटाफट से इसे एंजॉय कर रही हूँ, आप भी फटाफट से बनाइए और ट्राई करिए, एंजॉय करो। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो।